बाबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, इस बात पर बहस मत कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बस हमारी बात मान जाइए और ये काम छोड़ दीजिए। देखो बेटी, मेरी अब उम्र कितनी बची है पता नहीं। जब तक जिंदा हूं मुझे अपना संघर्ष करने दो। अगर मेरे जीवन में संघर्ष लिखा है तो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। कबीर नाम जर्जरी कूड़े के बन्हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभार, बूढ़े तिनी सरभार। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। बाबू, बाबू, क्या हुआ भीमराव जी? बाबू, आपने गलत कहा था मुझसे। भीमराव जी, क्या गलत कहा मैंने? यही कि मेरे जात का मैं अकेला इंसान हूं जो जात के लिए लड़ रहा हूं। एक और इंसान है जो मेरी जात के लिए मुझसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। कौन है वो? मेरे बाबा रामजी सकपाल। आप पुणे जा रहे हैं ना? जी। वहां जाके सबको समझाइए कि एक बूढ़ा आदमी है जो आपके जात के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। आराम की नौकरी छोड़कर मेहनत का काम कर रहा है, बोरे ढो रहा है, ताकि अपनी जात के लोगों को यह बात समझ आ सके कि पढ़ने लिखने से हम झाड़ू गंदगी के जीवन से बाहर आ सकते हैं, नई जिंदगी जी सकते हैं। बस इतना कीजिए। जी, धन्यवाद। इसकी परीक्षा का आधा समय तो हमने बर्बाद कर दिया है, तो अब वो परीक्षा कैसे देगा? वो मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर है और वो परीक्षा जरूर देगा। भीम ने पूरा खेल पलट दिया। क्या हुआ? प्रिंसिपल और दरोगा आ गए, मुझे और गुरुजी को निलंबित कर दिया और भीम को पास कर दिया। भाऊ, आप किसी प्रचंड देव को जानते हैं क्या? नहीं। ये कौन है? ये भीमराव ऐसे नहीं रुकेगा। इसे रोकने के लिए अब हमें सारी हदें पार करनी होगी। हेलो। हाँ मालिक। क्या करना है मालिक? जो बोला है बाजार से खरीद कर लेकर आओ। जी। फिर हम उस भीम की चाल में चलते हैं। जी मालिक। तुमको नहीं लगता है कि प्रचंड देव भी भीमराव के गुरूर को नहीं तोड़ पाए?
हाँ? बड़ा ढीठ है ये भीमराव। हितेश भाऊ, ये भीमराव तो ढीठ हय्यन है, ये राम जी भी कम बेवकूफ नहीं। अब पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करके उसका काम मिला था? आज तक भीम का एक कोटो काम ढंग का मिला था? है? नहीं मिला और मिलबो न करी। वही तो, हमारी जात के बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी औकात क्या है। बचपन में जब हम अपने बाबा के साथ जूता चप्पल की दुकान पे रहते थे, वहां एक लड़का आता था मेरी उम्र का। अरे वो बहुत महंगा जूता पहनता था और उसके जूतों को देख करके हमेशा मेरी इच्छा रहती थी कि मैं भी वैसा ही जूता पहनूं। बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हुआ, वो जूता हमेशा मेरी पहुंच से बाहर ही रहा। फिर एक दिन मैं समझ गया कि उस लड़के के औकात की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता, और यही बात मैं भीमराव को समझाना चाहता हूँ। ऐसने कहानी तो हमारा है हितेश भाऊ। हम आज तक बहुत महंगे से महंगा कपड़ा धोए हैं, वो के ऊपर इस्त्री करे हैं, लेकिन वो जैसा महंगा कपड़ा खरीदे का हमारा सपना सपना ही रह गया बा, कब वहां हाथ नहीं आया। अब तो उस सपना के बारे में सोच के भी हम थक गए। हम थकान दूर कर देंगे। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, आ जाओ इधर। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। हम तुम सबके लिए मदिरा लेकर आए हैं। जिन जिन लोगों ने शुद्धिकरण कराया है उन सबको मदिरा के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। खाली मदिरा और पैसा? सब कुछ मिलेगा, अच्छा खाना भी। लेकिन किस खुशी में मालिक? खुशी ये है कि आज हमारा जन्मदिन है। बधाई हो मालिक। बधाई हो मालिक। और आज हमने ये तय किया है कि हम एक कारखाना खोलेंगे और जिन जिन लोगों ने शुद्धिकरण कराया है उन सभी नौजवानों, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को वहां नौकरी मिलेगी। तो आओ, पैसे लो और मदिरा भी लो। आ जाओ, मदिरा लेके जाओ। लक्ष्मी, तुम नहीं लोगी पैसे? जाओ लक्ष्मी, तुम भी पैसे ले लो। मैं करूंगी प्रचंड देव जी के साथ यज्ञ। कल यज्ञ में भी शामिल होंगी और दीक्षा भी लूंगी। जिसे जो समझना है वो समझ ले। बैठने से पहले एक बात याद रखिए, एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब आपको ये धर्म के नाम पर रचे जाने वाले पाखंड का बोध हो जाएगा। खबरदार, अगर तुमने इन पैसों को हाथ पे लगाया तो हमारे घर के स्वाभिमान को बेच कर लाई हो तुम ये पैसे। पाप और पुण्य का फर्क पता है तुझे? अगर होता ना तो अपने पति और परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाती। शुद्धिकरण होने के बाद भी तो आप हाथ में कपड़ा लपेट के तो ये काम कर रही है, वो भी मुफ्त का काम। लक्ष्मी, तुमने शुद्धिकरण करवा के इस घर के अंदर ही जात की लकीर खींच दी। तुम बर्बाद हो गए, मर गया मेरा बच्चा, पेट में ही मर गया। हुआ है, सब खत्म हो गया। आज समझ आया कि एक बाप का दर्द क्या होता है जब खुद की औलाद खोई है और खोई नहीं है। लक्ष्मी, तुमने मारा है हमारे बच्चे को। कल यज्ञ में भी शामिल होंगी और दीक्षा भी लूंगी। खबरदार, अगर तुमने इन पैसों को हाथ पे लगाया, हमारे घर के स्वाभिमान को बेच कर लाई हो तुमने शुद्धिकरण करवा के इस घर के अंदर ही जात की लकीर खींच दी। तुमने मारा हमारे बच्चे को। इसके पैसों से इलाज कराने से अच्छा है इस औरत को शांति मिल ही नहीं सकती। जिंदगी पर तुम मेरी गुनहगार हो। तुमने मारा हमारे बच्चे को। ये इसे क्या हुआ? इसकी बुद्धि वापस आ गई है प्रचंड देव जी। ये मदिरा, पैसा और काम की लालच से लक्ष्मी ने खुद को आजाद कर लिया है। लक्ष्मी, क्या हुआ?
शुद्धिकरण तो हो गया है ना तुम्हारा, फिर पैसे क्यों नहीं लिए? क्या हुआ लक्ष्मी? इन्होंने कुछ कहा कि उस रमा और भीम ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ? किसी ने कुछ नहीं कहा है जीजाबाई, देर से ही सही, लेकिन उसे महसूस हुआ है। क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? यही कि अगर मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी होती ना, तो शायद मेरा बच्चा मेरी गोद में होता। लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? चलो पैसे ले लो, पैसे ले लो, और वो काम करने के लिए कहे तो हाँ कह देना। हाँ चलो चलो। नहीं, मैं नहीं लूंगी पैसे, मैं नहीं ले सकती। लक्ष्मी, तू शुद्धिकरण कराकर ऊंची जात वाली हो चुकी है। अगर तूने बाहर आकर पैसे नहीं लिए तो तेरी मान्यता समाप्त हो जाएगी, तू फिर से छोटी जात वाली बन जाएगी। सोच ले, हम 3 तक गिनेंगे। अगर तू 3 तक बाहर नहीं आई तो तू फिर से छोटी जात वाली बन जाएगी। 1। लक्ष्मी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती है, नहीं लूंगी मैं पैसे। भीम, लक्ष्मी के पैसे नहीं लेगा तू। इसके पैसों से इलाज कराने से अच्छा है मैं मर। नहीं। 2 और 3। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है कि लक्ष्मी दीदी वापस हमारे पास आ गई। जैसे आज भाभी को समझ आ गया कि आपका वो शुद्धिकरण का खेल बस एक नाटक भर का था, वैसे ही कुछ ही दिनों में इन सबको भी ये बात समझ आ जाएगी। और फिर प्रचंड देव जी, आपके जैसे उन लोगों का क्या होगा जो जात के ठेकेदार बन के खुद का स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। भीमराव, तो इन सबको बातों में बरगलाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये सब शुद्धिकरण का फायदा देख चुके हैं। मुफ्त में मदिरा, पैसे, नौकरी, अच्छा खाना और न जाने क्या क्या। देखो लक्ष्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो प्रचंड देव जी के पास और पैसे ले लो और काम के लिए हाँ कह दो। चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। लक्ष्मी छोड़ दे उसे, कितना गिरेगी। और तू इधर आ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ आज। बोलिए वहीं से। तो सुन, प्रेम और साजिश दोनों ताकतवर होते हैं। दोनों की ताकत ऐसी होती है कि वो रिश्ता तोड़ भी सकते हैं और रिश्ता जोड़ भी सकते हैं। प्रेम की ताकत ऐसी होती है कि अगर एक बार रिश्ता जुड़ा ना, तो मरते दम तक वो रिश्ता टूटता नहीं है। और साजिश की ताकत ऐसी होती है कि वो रिश्ता कभी भी टूट सकता है।
लक्ष्मी को कुछ महसूस हुआ है। उसे उसे छोड़ दे उसके हाल पर। अगर समझ सकती है तो समझ, इतनी समझदार तो तू है ही। ऐसा है ना, एक बार गिरी तो ये हालत हो गई आपकी, दोबारा गिरोगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी समझदार तो आप होगी ही। बहुत सोच समझ कर हम तुझसे एक बात करना चाहते हैं। बोलिए। लेकिन यहाँ नहीं, कई बार अकेले में। क्यों? भीमभाऊ क्यों जाएंगे अकेले? आपको मुझसे समस्या है, मुझसे बात कीजिए। भाभी, मैं चला जाऊंगा इनके साथ। लेकिन आप अकेले? तुम भी परेशान मत होना, अंदर जाओ, बुआ का ख्याल रखो। मैं इनसे बात करके आता हूँ। लो, चलिए प्रचंड देव जी। चल चलो। रुक। भीमराव, बेवकूफों के सामने समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। तेरी चाल में सब लोग बेवकूफ है और तू एक अलग तरह का बेवकूफ है भीमराव। जानता है क्यों? क्योंकि तू अपने साथ साथ अपनी जात वाले लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर देने का बेबुनियाद सपना देख रहा है। सपना नहीं है प्रचंड देव जी, संकल्प है ये मेरा। और संकल्प को पूरा होने में जो समय लगता है उसे ये दुनिया बेबुनियाद सपना कहती है। और जब उस संकल्प की सिद्धि हो जाती है तब यही दुनिया उसे चमत्कार कहने लगती है। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा और आप भी देखेंगे एक दिन। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है प्रचंड देव जी, इस बारे में मैं अलग सोचता हूं। मेरे हिसाब से ईमानदारी से और अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए हर संकल्प की सिद्धि जरूर होती है। तेरी ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जा अपनी चाल में और खुद देख ले कि वहां तेरा संकल्प मदिरा पान के 2 घूंट में कैसे लड़खड़ा रहा है और लड़खड़ाती हुई बुनियाद पर क्या सपना, क्या संकल्प सिद्धि। हाँ भीमराव, तू अपनी जात को बनाना चाहता है और हम चाहते हैं कि तेरी जात जैसी है वैसी ही बनी रहे। बस यही लड़ाई है हम दोनों की और यही बताने लाया था तुझे यहां। हाँ, जाकर तेरी लड़खड़ाती हुई संकल्प को तो देख ले। क्या अपनी चाल में और खुद देख ले कि वहां तेरा संकल्प मदिरा पान के 2 घूंट में कैसे लड़खड़ा रहा है।